नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स और समय चक्र टाइम्स के ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन ने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एशिया ट्रस्ट के चेयरमैन राजेश यादव से भारत की विदेश नीति और समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, किसी भी भारत ने किसी भी देश की विदेश नीति प्रभावित करती है उसके आर्थिक कार्यक्रमों पर, शैक्षिक कार्यक्रमों पे, और वो कितना कंट्री डेवलपमेंट कर पाएगा ये विदेश नीति पर निर्भर करता है। इस समय भारत की विदेश नीति में उथल पुथल मची हुई है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका का भी दबाव है, चाइना का भी दबाव है, तो इन दोनों महाशक्तियों से अपने आप को बचाना भी है और अपने आप को निखारना भी है। और इसमें माहिर है हमारी सरकार के समय जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी विदेश नीति जाते हैं, लेकिन अमेरिका के स्तर पर वो पूरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि अमेरिका ने उनको इतना टैक्स लगा दिया इंडिया पे कि उसमें महंगाई की मार आ सकती है। समाजवादी पार्टी की नजर में भारत की अपनी विदेशी नीति में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के अनुसार जो नीति है वही नीति को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएंगे और पड़ोसियों के हर दुख सुख को हम साथ लेकर चलेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि रशिया से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो और अमेरिका से दुश्मनी हो। श्रीलंका नाराज है हमसे, नेपाल नाराज है हमसे, और आप देख लीजिए यहाँ के चारों तरफ हम नाराजगी झेल रहे हैं। और उसमें बहुत ही खतरनाक मोड़ पर अमेरिका ने ले आकर हमको खड़ा कर दिया। हम कश्मीर आंदोलन को भी बहुत सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो हुआ है वो बड़े लॉन्ग टर्म पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर 3 हिस्सों में है, जम्मू एक तरफ है, एक श्रीनगर है, और दूसरा जो हमारी चोटियां लहरा रही है भी है। तो 3 हिस्सों में बांट दिया गया है कश्मीर। कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विदेशी हाथों से खेला करते हैं। विदेशी आदमी कश्मीरी बनकर हिंदुस्तान में आ जाते हैं, और अभी आपने देखा कि कश्मीरी हमला उसी का प्रभाव। सर, एशिया ट्रस्ट के दृष्टिकोण से भारत की विदेश नीति सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत की या किसी भी देश की सबसे बड़ी चुनौती है अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध, और दो जो महाशक्तियां हैं उनसे भी अच्छा संबंध स्थापित करना। आजकल एक महाशक्ति हमारे खिलाफ जा रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में महंगाई का जोर चलने लगा, तो हर चीज में उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो दबाव में कोई कार्य करेंगे तो हमको भी दबाव बनाना आता है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेताओं को भी दबाव बनाना आता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आप किसी के दबाव में नहीं आना। समाजवादी पार्टी आपकी अच्छी नीतियों में हमेशा आपके साथ रहेगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो हैं वरिष्ठ नेता समाजवादी के, हमारे मुखिया जी, तो उनके बारे में आप क्या संदेश देंगे कि वो उनको विदेश नीति को क्या अपनाना चाहिए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शुरू की जीवन यात्रा विदेश से की। उन्होंने इंजीनियरिंग से बीटेक किया और कई डिग्री ऑस्ट्रेलिया से ली, तो वो जानते हैं। उनके अच्छे संबंध अमेरिका से भी रहे जब मुख्यमंत्री थे, और रशिया से तो है अच्छे संबंध। अब नया आयाम जुड़ा है चाइना का। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी चाइना भी अमन चैन के साथ हमारे साथ रहे, लेकिन कोई अगर छल कपट करेगा तो हम लोग बहुत ही सतर्क हैं, क्योंकि कई बार वो कर चुका है।
तो 3 शक्तियों को हम लोग झेल रहे हैं। हमारी जो सीमाएं हैं वो भी ऐसे अजीबोगरीब है कि चाइना से भी जुड़ी हुई है, अन्य देशों से भी जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान से भी जुड़ी हुई है और बहुत बड़ा भूभाग समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो चारों तरफ हमको बांग्लादेश से भी सावधान रहना है, अच्छाई में उसका समर्थन करना है और पाकिस्तान से तो बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि जरा सा चूक जाएंगे तो हमारे ऊपर कई देशों से हमला भी हो सकता है, हमको परेशान भी किया जा सकता है, हमारी औद्योगिक नीति को भी क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, हमारी विदेश नीति को भी बाधित किया जाता है। जैसा कि आपने पूछा कि हमारे नेता अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश से पढ़कर आए हैं और सैफई गांव के व्यक्ति हैं। उनके चाचा भी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते चलते हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनको भी बहुत बृहद ज्ञान है, राजनीति का भी ज्ञान है और कूटनीति का ज्ञान है। लेकिन मैं विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हिंदुस्तान के बहुत जल्दी प्रमुख बनने वाले हैं और उत्तर प्रदेश तो आपके हाथ में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आ गया। सर, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो उस पर विदेशी नीति क्या होगी? देखिए, हमारे यूपी का जो कुछ भी हम लोग पैदावार करते हैं, यूपी में जो कुछ भी विदेशी निर्यात है हमारा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पड़ोसियों से हम संबंध अपने अच्छा करेंगे। विशेषकर अमेरिका और चाइना को बैलेंस बनाकर हमारे नेता अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे। हम नॉन अलाइनमेंट से किसी एक के साथ नहीं रहेंगे। हमारा मित्रवत देश है आपका रूस, हमारा कूटनीतिक देश है और साथी है अमेरिका, तो दोनों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हम अगर इन दोनों को ले लेंगे तो हम दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं और चौथी महाशक्ति के रूप में इंडिया माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में नजर आएगा, यही मेरी इच्छा है।